भारत के इतिहास में 28 मई स्वर्णिम दिनों में दर्ज हो गया, जिसके साक्ष्य बने लोग खुद को धन्य मानते हैं। अब जरा सोचिए, लोकतंत्र के मंदिर में भला कौन शामिल नहीं होना चाहेगा। देश का स्वनिर्मित धरोहर जो देश का केंद्र है, आत्मा है, उसके द्वार देखने का सौभाग्य हमारी पीढ़ी को मिला है और इतिहास में आने वाली पीढ़ी उसे पढ़कर गौरवान्वित होगी। और यही वजह है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें इस स्वर्णिम पल का साक्षात्कार हुआ। भावुक देवगौड़ा ने कहा, वह भाग्यशाली हैं, उन्हें देश के लोकतांत्रिक इतिहास में इस महान क्षण का साक्षी बनने का मौका मिला। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन काल में नए संसद भवन में बैठ सकेंगे। मैंने 1962 में कर्नाटक विधानसभा में प्रवेश किया और 1991 से संसद का सदस्य रहा हूँ। 32 वर्ष पहले जब मैंने इस महान सदन में प्रवेश किया था तो कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने सार्वजनिक जीवन में भी इतने लंबे समय तक बने रहने के बारे में नहीं सोचा था। ताज्जुब की बात है कि मैंने यहाँ भी कभी नहीं सोचा कि मैं अपने जीवन काल में नए संसद भवन में बैठूंगा। भारतीय परंपरा में एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने जीवन काल में नए घर का निर्माण और उसमें प्रवेश बहुत शुभ और दुर्लभ क्षण होता है। देश के जीवन काल में भी यह असाधारण क्षण है। पूर्व प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि जब वे पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था तब भारत औपनिवेशिक शासन में था और आज़ादी आसन्न नहीं थी। आगे कई प्रमुख राष्ट्रीय हस्तियों को याद करते हुए देवगौड़ा ने कहा, हमारा देश और संसद खूनी क्रांति से दागदार नहीं है। हम शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों के जरिए एक राष्ट्र बने और यही मूल्य प्रणाली है जिसे हमें संरक्षित करना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना है। अब देवगौड़ा के इस भावुक बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।